हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा पाइथन एरे। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हमारे पाइथन लिस्ट होते हैं, क्या हमारे टपल होते हैं, क्या हमारे सेट होते हैं और क्या हमारी डिक्शनरी होती है। तो कहीं इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा एरे है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई पाइथन में तो एरे को ही लिस्ट बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर एरे भी एग्जिस्ट करता है। अब इस ऑलरेडी जब लिस्ट हमारा काम कर रही है उस तरह का, तो व्हाई डू वी हैव एरे? तो ये क्वेश्चन आना दिमाग में, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो वही जब डिस्कस करते हैं कि पाइथन एरे है क्यों। देखिए, होता क्या है कि आपकी लिस्ट जो होती है ना, वो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यानी कि लिस्ट, टपल, सेट या फिर आपके कोई भी डेटा स्ट्रक्चर और भी तरह का है, वो भी क्या कर लेता है, वो स्टोर कर लेता है। दैट मीन्स होता क्या है कि जब कोई एक फंक्शनैलिटी इतनी रखेगा तो उसका मेमोरी साइज जो है वो थोड़ा-सा ग्रो हो जाएगा। जिसकी वजह से जो छोटे सिस्टम्स हैं जहाँ पे मेमोरी कॉन्स्टेंट की बात आती है, जहाँ पर इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम्स नहीं रन किए जा सकते और मेमोरी की पावर जो है वो कम है। तो उस केस में क्या किया जाता है कि पाइथन एरे को यूज़ किया जा सकता है। अब ऐसा क्या है पाइथन एरे के अंदर, थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। So in Python, array is a data structure that can hold multiple items of the same time, जो कि एक आपका लिस्ट भी कर रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रिपल आइटम है। They provide various ways to organize, access and manipulate data efficiently. So एक चीज जो ये यहाँ पर कर रहा है वो कह रहा है कि सेम डेटा टाइप। लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके सारे डेटा स्ट्रक्चर रह सकते हैं, बट यहाँ पर आपका केवल सेम डेटा टाइप ही रहेगा। ठीक है, अगर आप इंट की बात कर रहे हो तो इंट रहेगा, अगर आप फ्लोट की बात कर रहे हो तो फ्लोट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो एक बार देखते हैं ये क्रिएट कैसे होता है। तो सबसे पहले एक लिस्ट की तरह, जैसे कि आपका लिस्ट होता है ना, वो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है, आपको कोई इंपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। बट ऐसा नहीं है कि पाइथन एरे भी आपका, जब पाइथन आप इंस्टॉल करते हो तो उसी के साथ आपको इंस्टॉलेशन मिलता है। आपको अलग से इंस्टॉल करने की इसको जरूरत नहीं है, आपको अलग से पिप चलाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हमारा एरे मॉड्यूल है, जो कि पाइथन का कोड है पहले से लिखा हुआ, आप उसको इंपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करने के बाद एरे डॉट एरे लिख के उस पे एक टाइप कोड लिखोगे। टाइप कोड के अंदर वैल्यूज आएंगी जो कि आपका लिस्ट जैसा ही कुछ कुछ दिखता है। ठीक है, सो मैं इसको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। तो उससे पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप कोड क्या है यहाँ पर। जो अभी मैंने कहा कि भाई पाइथन का जो एरे होता है आपका एक होमोजीनियस होता है, मतलब एक ही तरह का डेटा स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा, यानी कि एक ही डेटा टाइप को होल्ड करेगा। तो ये जो टाइप कोड है ये उसी बात को बताता है कि किस तरह का डेटा टाइप ये होल्ड करने वाला है। ओके, सो गाइस यहाँ पे एक एरे हमने बनाया। सबसे पहले तो इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमने कहा कि भाई एक एरे क्रिएट करिए, एरे डॉट एरे। टाइप कोड हमने लिखा है यहाँ पर बी, जो कि स्मॉल में है, और उसके बाद हमने कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए हैं 1, 122, 5, 4 और 8। तो ये एक पाइथन एरे है जो कि हमारा इन कंपैरिजन टू लिस्ट थोड़ा सा मेमोरी सेव कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो सिस्टम्स रन नहीं कर सकते, ज़्यादा लार्ज मेमोरी को नहीं झेल सकते, उस केस में हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लिस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो गाइस ये जो आपका स्मॉल बी है, इसके बारे में थोड़ा-सा और जान लेते हैं कि ये स्मॉल बी आया कहाँ से? तो ये जो है इसको बोलते हैं हम टाइप कोड, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और इसके अंदर लिखे हुए हैं कुछ नंबर्स। तो ये जो डिनोट करता है स्मॉल बी, इसके अलावा और भी होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है कि 2 तरह के होते हैं। तो पहला जो होता है आपका वो होता है साइन टाइप, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर को स्टोर करके रख सकता है। जब कभी भी हमें जैसे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गए, आपको वो स्टोर करने हैं, तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टोर करना चाहोगे। अगर लॉस होता है तो नेगेटिव नंबर्स आएँगे, अगर प्रॉफिट होता है तो पॉजिटिव नंबर्स आएँगे। बट समटाइम्स अगर हमें पता है कि भई हमारी जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव कभी जाने वाली है ही नहीं। किसी भी पर्सन की एज नेगेटिव नहीं हो सकती। वो या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। इसका मतलब क्या है कि हम अननेसेसरीली नेगेटिव नंबर्स के लिए स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। दैट्स व्हाई वहाँ पर अनसाइंड टाइप हमें यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? सो आगे चलते हैं। अब ये क्या करता है कि अगर इसको अनसाइंड टाइप को आप चेंज करते हो ना, तो ये आपकी रेंज को थोड़ा-सा बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, वो हम आगे देखेंगे। तो गाइस चलते हैं एक बार टाइप कोड के बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में जानते हैं। तो पहला अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा-सा कि ये जो हमारे पास टेबल है ना, इसमें साइन टाइप लिखा हुआ है, अनसाइन टाइप लिखा हुआ है और हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो BHILQ और इधर भी BHILQ, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल में लिखे हुए हैं और ये कैपिटल में लिखे हुए हैं। थोड़ा-सा बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बट स्टोरिंग पावर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या फ़र्क है?
ये जो आपका बी है ना, ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को स्टोर कर सकता है, बट ये जो आपका कैपिटल बी है, ये केवल पॉजिटिव नंबर को स्टोर कर सकता है, ठीक है? और बराबर में लिखा हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन, मतलब एक एलिमेंट कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा जब उस एलिमेंट को उसके अंदर स्टोर किया जाएगा। तो जैसे कि एच का है आपका 2 बाइट, आई के सामने लिखा है 2 और 4 बाइट, एल के सामने लिखा है 4 बाइट, क्यू के सामने लिखा है 8 बाइट। तो ये जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना साइज, समटाइम्स सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत हमें इतनी नहीं है। सो साइन बी कैर और अनसाइन बी कैर, इसका मतलब ये है कि गाइस ये जो कह रहे हैं, इसकी एक रेंज डिसाइड हो चुकी है। रेंज कैसे डिसाइड हो चुकी है? रेंज ये डिसाइड हो रही है, ये कह रहा है कि अगर आप साइन देते हो, स्मॉल बी देते हो टाइप कोड के अंदर, तो ये केवल -128 से लेके 127 पॉजिटिव तक ही नंबर स्टोर करेगा। इस रेंज से बाहर इसके अंदर नंबर स्टोर नहीं होगा। और ये कन्फ्यूजन मत रखना कि -128 से 127 के बीच का मतलब नंबर्स तो कितने भी हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दोबारा भी हो सकता है, 11 दोबारा भी हो सकता है। बट सिचुएशन ये है कि केवल रेंज में रहेंगे वो नंबर। मैक्सिमम नंबर जो जाएगा 127 जाएगा और स्मॉलेस्ट नंबर जो जाएगा -128 जाएगा। ना सीक्वेंस में कोई फ़र्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी सीक्वेंस कैसे भी रखिए, नेगेटिव पहले रखिए, पॉजिटिव पहले रखिए। बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। वहीं पर अगर गाइस हम कैपिटल बी कर दें इसको, साइन टाइप को, जो इसका साइन दिया हुआ है बी, और उसको बदल के हम कैपिटल बी कर दें, तो ये कह रहा है कि इसकी रेंज बढ़ाकर डबल हो जाएगी। अगर इन दोनों नंबर्स को आप जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा? 255। तो ये कह रहा है कि अब आपकी रेंज बढ़ चुकी है। आप 0 से लेके 255 के बीच में कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, कितने भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर। बट जो आपका नंबर है वो 0 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 255 ही हो सकता है। डज़न्ट मैटर कितने भी नंबर आप इसके अंदर स्टोर रख सकते हैं। ठीक है? तो आगे चलते हैं, एक बार इसके एच के बारे में जानते हैं। तो एच देता है आपका स्टोर जो साइज़ करेगा वो करेगा 2 बाइट ईच एलिमेंट के लिए। गाइस रिमेंबर, जो ये 2 बाइट लिखा हुआ है ना, एक एलिमेंट आपने रखा तो 2 बाइट, 2 एलिमेंट रखे तो आपने 4 बाइट, 3 एलिमेंट रखे तो आपने 6 बाइट। तो इस तरह से ये काम करता है। ओके? नेक्स्ट जो इसकी रेंज है वो है -327682 32767। वहीं पर इसकी एच जो रेंज है वो कितनी है? 60 से लेके 65,535। अगर एग्जैक्टली गाइस वही बात है, दोनों नंबर्स को जोड़ दिया जाए और पॉजिटिव रेंज के अंदर ये आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी रेंज डबल हो गई है, बट एक्स कैपिटल के अंदर आप नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका गाइस, जो आपका साइंड आई है। आई के अंदर क्या है कि इसकी रेंज आपको देखा होगा कि आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ा हो या फिर कोई और प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, इवन आपने माईसीक्वल वगैरह भी पढ़ा हो, तो वहाँ पर भी ये रेंज सेम ही होती है, ये रेंज नहीं बदलती है। तो गाइस ये रहता है 4 बाइट, ओके, और 4 बाइट के अंदर इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी होती है, तो -21 47 483 648। गाइस इसमें बीच में कॉमा लगा हुआ है, डोंट थिंक कि 2 147 483 648 ये कोई 4 नंबर नहीं है। ये एक पूरा नंबर है, 21 47 48 36 48। कहने का मतलब ये पूरा नंबर जितना आप पढ़ सकते हो उस रेंज में है, ठीक है? तो कोमा का यहाँ पर इतना मतलब है कि थोड़ा-सा रीडेबिलिटी बढ़ जाए, अदरवाइज़ ये एक पूरा का पूरा नंबर है। उसी तरह से जो आपका कैपिटल आई है, उसकी रेंज डबल हो जाएगी अगेन, अगर दोनों नंबर को जोड़ दिया जाए, तो 1 एलिमेंट अगेन 4 बाइट ही लेगा, बट वो 0 से लेके इस बिग नंबर के बीच में ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब जैसे कि मैंने ये जो नेक्स्ट है, मैं आपको एल अगर दिखाऊँ, तो एल के अंदर भी मैंने यही रेंज लिखी है यहाँ पर, तो सिस्टम टू सिस्टम वैरी कर सकती है 4 बाइट को लेके। बट एक बात ये है कि होता क्या है कि सिंस बोथ आई एंड एल माइट शो 4 बाइट साइज ऑन योर सिस्टम, तो अगर मेरी तरह ही आपका सिस्टम है, तो दिस मीन्स द पाइथन एनवायरनमेंट फॉलोज द LLP64 डेटा मॉडल कॉमन ऑन विंडोज 64, वेयर इंट इक्वल्स टू 4 बाइट एंड लॉन्ग इक्वल्स टू 4 बाइट। तो होता क्या है कि यहाँ पर 4 बाइट और 8 बाइट का इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि वो केवल सेम रेंज दिखाए आपको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। मेरे सिस्टम में भी सिमिलर से ही चीज़ है कि अगर मैं आई और एल दोनों को चेक करता हूँ, तो दोनों मुझे एक ही रेंज दिखाता है। सो इट्स ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा एल है, वो रेंज मुझे सेम ही दिखा रहा है मेरे सिस्टम के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डिपेंड करता है कि आप क्या मॉडल, क्या सिस्टम हो, कौन-सा 64 इस तरह से यूज़ कर रहे हो। सो नेक्स्ट है आपका जो फाइनल है इंटीजर के केस में क्यू, ठीक है? तो क्यू का क्या मतलब है गाइस? क्यू कह रहा है कि ये आप 8 बाइट ऑक्यूपाई करेगा
और 8 बाइट उसकी रेंज देखोगे तो आप बहुत बड़ी रेंज है। अगेन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको पॉजिटिव रेंज मिल जाएगी, क्योंकि और इसी तरह से ये आपके नंबर काउंट करते हैं। अब इस एक चीज़ सोचने वाली बात है, अगर आपको नंबर्स का पता है तो आप मेमोरी को बचा सकते हो। आपको पता है कि मुझे एज स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको केवल क्या करूँगा, स्मॉल बी ले लूँगा या फिर कैपिटल बी ले लूँगा। अगर पॉजिटिव, क्योंकि स्मॉल बी लूँगा तो दोनों रेंज आएँगी, बट अगर कैपिटल बी लूँगा तो केवल पॉजिटिव नंबर्स आएँगे और 0 से लेकर 255 के बीच में मेरा काम हो जाएगा। किसी की भी एज 128 से ऊपर नहीं जाएगी, या फिर जाती भी है कि 150 साल का अगर कोई हो भी जाता है, तो इवन दो आई एम इन द सेफर साइड, 0 से लेके 255 तक मेरे नंबर्स आ सकते हैं। अब जहाँ पर मैं गाइस 8 बाइट खर्च करता, वहाँ पर मैंने केवल 1 बाइट खर्च किया है। तो टोटल एलिमेंट अगर मेरे पास 5 है, तो 5 बाइट अगर यहाँ पे होता तो 40 बाइट। तो आप देख सकते हो 5 गुना मैं मेमोरी को खर्च करता। तो नाउ मेरे पास एक फ्रीडम है मेमोरी को बचाने की, और मैं इस तरह से मेमोरी को बचा सकता हूँ। ठीक है? बट थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात ये है कि गाइज़, अगर आपको नहीं पता है नंबर्स कितने बड़े होते हैं, तो समटाइम्स इट माइट गेट एरर कि भई आपने कहा था कि इंटीजर 0 से लेकर 255 के बीच में आएगा, बट आप उससे बड़ी वैल्यू ऑल ऑफ अ सडन स्टोर कर रहे हैं रन टाइम पे, सो इट माइट कॉज़ एन एरर। तो थोड़ा-सा सोच समझ के यूज़ करने वाली बात है। तो गाइस, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स। ऑलरेडी हम जानते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, डेटा सेट्स में, डेटा स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किए थे। ऐसे नंबर्स जो आपके पॉइंट्स में होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब 2.2, 3.4, 4.6 इस तरह के नंबर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स स्टोर करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 चीज़ें दी होती हैं। पहला होता है फ्लोट और दूसरा होता है आपका डबल। फ्लोट क्या कहता है कि ये हर एक आइटम के लिए 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। दूसरा है आपका डबल। डबल क्या करता है कि हर एक एलिमेंट के लिए इसको 8 बाइट एलिमेंट स्टोर करेगा। अब ऐसा क्यों? लेकिन आपने देखा कि जहाँ पर नंबर बड़े हो रहे हैं, आइटम जो है वो मेमोरी ऑक्यूपाई ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस केस में वो कहीं न कहीं पे बड़े नंबर भी स्टोर कर रहे हैं और आपको फंक्शनैलिटी लाइक कि भई कुछ ना कुछ ऐसा दे रहा है कि जिसकी वज़ह से वो मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पर भी वही बात है, जो आपके 7 डेसिमल डिजिट प्रिसिज़न तक ये स्टोर कर सकता है, वहीं पर डबल जो है आपके 15 डेसिमल डिजिट प्रिसिज़न तक एक्यूरेट वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है? सो इसीलिए इसका साइज़ बढ़ जाता है। जब आपको लगता है कि आपका नंबर प्रिसिज़न ज़्यादा नहीं है, तो आप फ्लोट यूज़ कर लीजिए। आपको लगता है कि डबल चाहिए आपको, तो डबल यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्लोट को हम सिंगल प्रिसिज़न कहते हैं और डबल को हम डबल प्रिसिज़न कहते हैं। ठीक है? तो गाइस, इसमें एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, हालाँकि इंटरनल थिंग्स है, बट आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख ही रहे हो, आप डेटा एनालिस्ट या मशीन लर्निंग जिस पर्पज़ से भी आप सीख ही रहे हो, तो थोड़ा-सा इंटरनल चीज़ें बात करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस, सोचने वाली बात ये है कि जब हमें पता है कि जो हमारा सिस्टम है, ज़ीरो वन्स में ही डेटा को स्टोर करता है, तो वो कैसे समझ रहा होगा कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो इंटरनली ये स्टोर कैसे करता है कि 3 पार्ट में, पहला होता है आपका साइन बिट कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको स्टोर करता है। दूसरा एक्सपोनेंट कि भाई एग्जैक्ट आपकी डिजिट है क्या, और तीसरा है आपका मंतीसा। अब एग्जैक्टली में अगर ये नंबर देखें हम -3.6406252, ये नंबर स्टोर कैसे होगा मेमोरी में जाके, तो आप ध्यान से देखो तो इस तरह से ये नंबर स्टोर होगा। ठीक है? जैसे कि अगर यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इन द IEEE 754 स्टैंडर्ड, a sign bit of 0 indicates a positive number and a sign bit of 1 indicates a negative number. सो अगर यहाँ पर 0 है तो ये कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हमारे केस में क्या है, ये 1 है और ये एक नेगेटिव नंबर है। सो इस तरह से हमारा सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह से ये नंबर, तो अगर -1 इंटू जो आपका एक्सपोनेंट है 1.203125 और उसके पास 2 टू द पावर कितना रखा जाए कि ये नंबर हमें अचीव हो जाए। तो इस तरह से ये हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं। सो ओनली अगर आप इनिशियल वैल्यू बदले 0 या 1 को, तो ये नंबर आपका नेगेटिव या पॉजिटिव। बट गाइस, दिस इज़ हैपनिंग इंटरनली। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि सिस्टम अंदर कैसे काम कर रहा है। बट समटाइम्स अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं तो माइट, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो उस केस में वो पूछ लेता है कभी-कभी कि भई आप कैसे सिस्टम काम करता है अरे इंटरनली। सो इन दैट केस यू शुड नो अबाउट इट कि भई 3 पार्ट में साइन, एक्सपोनेंट एंड मंतीसा, और इस तरह हमारा नंबर जो है वो इस तरह से स्टोर होता है। तो गाइस, अभी तक हमने जो हमारे नंबर्स होते हैं हम उनको स्टोर करके देख लिया कि भाई नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर कैसे हमारे स्टोर होते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कैसे स्टोर होते हैं। अब बात आती है कि क्या कैरेक्टर्स में स्टोर किए जा सकते हैं इसके अंदर? इसका आंसर है यस। आप यूनिकोड कैरेक्टर को यूज़ करके आप
वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो फिर जाएगा इस, तो मैं यही कहूँगा कि 2 बाइट्स या 4 बाइट्स डिपेंड करता है UTF-16 इनकोडिंग और UTF-32 बिट इनकोडिंग। सो इस केस में ये 2 बाइट्स या फिर आपका 4 बाइट्स ले सकते। बट एक बात इसमें कंफर्म है कि ये जो मैंने एरे आपको बना के दिखाया है ना, तो इस केस में आप केवल एक कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? एक कैरेक्टर से मतलब मेरा आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग नहीं दे सकते, आप अपना नाम स्टोर नहीं कर सकते, आप ABCDEF इस तरह से जो भी कैरेक्टर्स आप देना चाहें वो कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर लॉन्ग ही वो होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं स्टोर कर। तो गाइस अब यहाँ पर आ गए हमने पाइथन जुपिटर नोटबुक में, अब यहाँ पर हम एरे को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ आपको मिल जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट एरे एज एरे, ठीक है? और इस एरे के अंदर अब हमें क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना। मान लीजिए एक वेरिएबल ले लेते हैं माई एरे के नाम से, और हमने यहाँ पर लिखा माई एरे इक्वल्स टू एरे डॉट एरे एक फंक्शन है इसके अंदर, और इस एरे के अंदर सबसे पहले अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें तो कह रहे हैं आप इसके अंदर टाइप कोड प्रोवाइड करिए, और जो भी हमने डिस्कस किए इतनी सारी चीज़ें वो सारी की सारी यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है? सो गाइस यहाँ पर हमें सबसे पहले बी से ही शुरू करते हैं। तो बी के अंदर यहाँ पे हमने दे दिया टाइप कोड, और टाइप कोड देने के बाद एरे लाइक लिस्ट लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1,2,3, ओके, और यहाँ पे दे दिया है एक कॉमा लगा के -1। ये आपका एरे जो था वो क्रिएट हो गया। अगर इसका आप टाइप चेक करो तो दिस इज नॉट अ लिस्ट, ओके। तो अगर इसका टाइप चेक करो आप माई एरे के, तो ये बताएगा कि आपको ये एक एरे डॉट एरे, ठीक है। अब गाइस ये एक एरे है, और इसमें अगर मैं कहूँ नंबर को स्टोर करने वाली बात, अगर आप कहो कि भाई इसकी रेंज क्या थी, अभी हमने पढ़ा था, इसमें था कि -128 से लेके आप केवल 127 तक ही नंबर स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। देखते हैं, -128 मैंने स्टोर किया, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर देते सो दैट हम देखते रहें, ठीक है। -128 यहाँ पर आ गया। अब 127 मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्टोर हो गया, यस स्टोर हो गया। बट अगर मैं इस रेंज से बाहर जाऊंगा, जैसे ही अगर मैं -129 भी करूंगा, तो ये उस नंबर को स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। ये मुझसे क्या कहेगा, ये कहेगा कि साइंड कैर इज लेस देन मिनिमम, कि भाई आपकी जो रेंज है वो केवल -128 तक ही है, और आप उसमें स्टोर कर रहे हो -125, इसलिए आपके एरे के अंदर ये नेगेटिव नंबर नहीं जा सकता। उसी तरह से पॉजिटिव नंबर की भी लिमिट डिसाइड है, जहाँ पर आप 128 स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका पॉजिटिव 128 है, तो अगेन वही बात वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सो फिर इस केस में आप पता चल रहा होगा कि भाई ये किस तरह से वैल्यू स्टोर कर रहा है। वहीं पर अगर हम कैपिटल बी कर दें इसको, तो क्या होगा? अब की बात देखो, वो कह रहा है कि अनसाइंड बाइट इंटीजर इज लेस देन मिनिमम, इसका मतलब ये है कि आप इसमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते। आप इसको रन करोगे तो आपका ये नंबर आ गया। तो मैक्सिमम रेंज इसके अंदर क्या है कि भाई 0 से लेके 255, तो आप यहाँ पे एक नंबर ऐसा 255 स्टोर कर सकते हो। बट जैसे ही आप इस रेंज से बाहर जाओगे 256 से, इट विल नॉट स्टोर दिस। वो कह रहा है कि ग्रेटर देन मैक्सिमम। तो बाकी की सारी चीजें भी हैं, ऐसी अलाउ होती हैं आपकी एच पे भी, बी पे भी, आई पे भी, एल पे भी और क्यू पे भी। तो भाई आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। एंड यहाँ पर एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ, यूनिकोड कैरेक्टर। तो अगर आप इसका आइटम साइज भी एक बार चेक कर लेते, जब हमने किया ही है इतना, तो जो मेमोरी की बात चल रही है, तो पहले अगर इसको बी कर देता हूँ मैं, और बी के अंदर हमें पता है कि नेगेटिव नंबर स्टोर हो सकते हैं। सो अगर बी की बात करें तो बी बताएगा आपका माई आइटम्स की, माई एरे डॉट आइटम साइज अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो क्या रहा है कि 1 बाइट नंबर ले रहा है। वहीं पर इसको अगर कैपिटल बी कर दो, रेंज तो बढ़ जाएगी, इवन साइज भी इसका वही रहेगा, क्योंकि कैपिटल बी भी आपका वही होता है। उसके बाद आपका कौन सा होता है, एच होता है। तो एच के अंदर इसका साइज आप देखोगे क्या हो गया है, 2 हो गया है, ठीक है। कैपिटल एच भी सेम साइज ही देगा आपका, तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको कैपिटल कर दूं मैं, ठीक है। आप देखोगे अभी 2 ही है। अगर इसका मैं कर दूं क्या, आई, आप देखोगे इसका साइज बढ़ के कितना हो गया है, 4, ठीक है। तो एलटी केस में भी जैसे मैंने कहा था कि रेंज है आपकी, तो एलटी केस में मेरे भी यहाँ पर 4 ये ले रहा है, और वहीं पर अगर मैं इसको क्यू कर दूं, तो क्यू के केस में ये मुझे क्या कह रहा है, 8 बाई। तो भाई आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और अगर इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो आइटम साइज आपको बता रहा है ना, ये पूरे एरे का नहीं बता रहा है, ये एक एलिमेंट का बता रहा है। तो अगर आपको पूरे एरे का साइज देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट सिस
और sys डॉट गेट साइज ऑफ, ठीक है, गेट साइज ऑफ, और साइज एरे का नाम क्या है आपका, माई अंडरस्कोर एरे, और इसका साइज क्या है टोटल 112, ठीक है। तो अगर इसी तरह से एक बार मैं आपको यूनिकोड कैरेक्टर भी समझा देता हूँ। तो अगर हम यूनिकोड कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो इसी एरे को कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसका हम टाइप बदल देते हैं। टाइप के अंदर मैं कर दूंगा इसको यू, और यू के अंदर ये रहेंगे आपके यूनिकोड कैरेक्टर, मतलब आप इसके अंदर एक ही कैरेक्टर दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे बी, आपको कोई भी एक कैरेक्टर देना हो आप सी इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। अगर इसका आप टाइप कोड चेक करना चाहो, कोई टाइप कोड भी आपको बता सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका टाइप कोड यू है, और वहीं पर इसका टाइप कोड क्या बताएगा आपको, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया। तो चलिए एक बार इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और इसके फीचर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर एरे की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में डिस्कस करें तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पाइथन की लिस्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम टू सेम वही है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। जिसने लिस्ट का वीडियो नहीं देखा है वो लिस्ट में जाकर देख लीजिए। सेम टू सेम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे है पहला आइटम, और इसी को -5 से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी डिटेल में मैंने लिस्ट के अंदर बताया हुआ है। तो टॉपिक का नाम है लिस्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक बार फीचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइसिंग जैसे सेम टू सेम है, पॉजिटिव स्लाइसिंग और नेगेटिव स्लाइस जैसे लिस्ट में सपोर्ट करता है स्टार्ट स्टॉप स्टेप, यहाँ पर भी सेम ही सपोर्ट करता है। यहाँ पर भी आप फॉर लूप लगा सकते हो, इटरेबल आइटम है। उसी तरह से नेगेटिव स्लाइसिंग भी सपोर्ट करता है। तो इसमें डिटेल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो लिस्ट वाले टॉपिक में आप उसको देख सकते हैं। तो एक बार फीचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई एरे में और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लिस्ट में टपल में डिफरेंस क्या होता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर मैं आपसे कहूंगा, आपका लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरी है और आपके एरे है। इन पे थोड़ा सा कमांड अच्छा करिए तो आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। तो पहला फीचर जो है इसका, जस्ट लाइक ए लिस्ट ऑर्डर कलेक्शन होता है कि आइटम उसी ऑर्डर में मिलेंगे जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इंडेक्स्ड। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, आइटम 0 1 2 3 जब लूप आप लगाओगे तो इंडेक्स वाइज भी ला सकते हो, लूप से भी ला सकते हो। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है इंडेक्स होता है। तीसरा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो एरे होता है वो होमोजीनियस होता है, मतलब उसमें एक ही तरह के आइटम रखे जा सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि वो इंटीजर होने चाहिए तो सारे इंटीजर ही होंगे, अगर आप कह रहे हैं कि वो फ्लोटिंग पॉइंट होने चाहिए तो वो फ्लोटिंग ही होंगे, या फिर डबल होंगे। अगर आप कह रहे हो कि वो यूनिकोड कैरेक्टर हैं तो सारे यूनिकोड कैरेक्टर ही होंगे। आप लिस्ट की तरह इसको कंबाइन नहीं कर सकते अदर डेटा स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि लिस्ट स्ट्रिंग्स भी रख सकता है और आके अदर डेटा स्ट्रक्चर भी रख सकता है। नेक्स्ट जो है आपका जस्ट लाइक ए लिस्ट म्यूटेबल होता है, भर भर के फंक्शन आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स जस्ट लाइक ए लिस्ट, वो आपसे डिनाई नहीं करेगा। आप चाहे फ्लोटिंग पॉइंट दोबारा दे दीजिए, चाहे आप यूनिकोड कैरेक्टर दोबारा दे दीजिए, तो वो आपको मना नहीं करेगा। तो guys आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाइथन एरे के मेथड्स के साथ, जो कि एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको जो पहली बार आपको लगेगा कि हाँ पाइथन एरे हमें सीखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।